हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि पिछली क्लास पे मैंने बताया था मित्रों, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, उसके बारे में आज हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एलसीएम यानी कि इसको क्या कहते हैं मित्रों, लासा। और लासा में मित्रों मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यही तो कहते हैं यहां पे दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या के द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए। एक दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया था यहां पे एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मासा, और मासा के बारे में बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहां पे मित्रों बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा मित्रों, यहां पे सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, सह अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सह अभाज्य। एलसीएम में मित्रों मल्टीपल की बात होगी, और मल्टीपल के लिए मैंने बताया था गुणज। गुणज का मतलब क्या है, उसका टेबल। जैसे मैंने कहा 5 के मल्टीपल बताइए, तो क्या कहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एचसीएफ यानी कि मैंने बताया था फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और गुणनखंड के लिए मैंने बताया था किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना हो तो उस संख्या के कौन कौन से गुणनखंड है, अर्थात उस संख्या को कौन कौन सी संख्या काटेंगी, जो उनको काटेंगी वही उसके गुणनखंड होंगे। अर्थात इसकी सीमा निश्चित होगी। जैसे मैंने कहा यहां पे 20 के गुणनखंड बताइए, तो 20 के गुणनखंड मतलब क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, यही इसके गुणनखंड। आइए अब मित्रों यहां पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और यहां पे इनको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो मित्रों, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है मित्रों। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा गया, दो संख्याओं का मासा। मासा मतलब क्या हुआ मित्रों, एचसीएफ। क्या दिया गया है, 8। निम्नलिखित में से कौन उनका एलसीएम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात, ये अगर शब्द ना होता मित्रों तो इसका मतलब क्या है, यहां पे यही तो कहेंगे जो एलसीएम होगा एचसीएफ के मल्टीप्लाई में होगा। अर्थात जो एलसीएम होगा एचसीएफ से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब यहां पे ये शब्द कहा है नहीं, तो नहीं का मतलब क्या है मित्रों, यहां पे किस ऑप्शन को सही कहेंगे, उसके लिए याद रखिएगा नहीं का मतलब यह है मित्रों, एक एक ऑप्शन को हम
8 से काटेंगे, जो 8 से पूर्णतया विभाजित न हो वही इसका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, 8 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 60 जो 8 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा और यही इसका आंसर होगा। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, बस आपको ध्यान देना है मित्रों। शब्दों का कमाल है मित्र, यहां पे दिया गया है नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मित्रों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया मित्रों, दो संख्याओं का योग 36 है और इनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। इसका मतलब क्या है मित्रों, ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका मासा 4 होगा और उनका योग 36 होगा, तो उस जोड़े को हम शामिल करेंगे। चलिए एक एक समझते हैं। देखिए 4 और 32, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों, योग 36 है और मासा 4 है। 8, 28 योग 36 है और मासा 4 है। 12, 24, देखिए योग बेशक 36 है लेकिन मासा 4 नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। यही तो कहेंगे मित्रों, इसको शामिल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 16, 20, 16, 20 बिल्कुल बेशक 4 मासा है और इनका योग 36 है, तो हम मित्रों क्या कहेंगे, कितने जोड़े बना जा सकते हैं, 1, 2, 3, यही इसका आंसर। अब मित्रों आप लोग ऐसे सोचेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से संख्याएं होंगी, केवल आपसे ये पूछा है कितने जोड़े संभव हैं, तो यहां पे क्या कहेंगे मित्रों, 3 जोड़े संभव हैं। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, उस बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी जोड़े वाले क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, तो सबसे पहले हम पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे लेट करते हैं उस बात को समझिएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या को किसकी हेल्प लेंगे मित्रों, एचसीएफ की। तो क्या कहेंगे, पहली संख्या 4a है और दूसरी संख्या 4b है। इस पॉइंट को याद रखिए। किसकी हेल्प लेंगे मित्रों, एचसीएफ की, अर्थात मासा की। पहली संख्या 4a और दूसरी संख्या 4b। अब उसके बाद देखिएगा क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का योग 36। तो ये बताइएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं मित्रों, 4a प्लस 4b बराबर 36। ये बताइएगा 4 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b बराबर 36। तो ये बताइएगा a प्लस b बराबर क्या कहेंगे मित्रों, 9। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे जोड़े हम बनाएंगे। शुरुआत कहां से करेंगे मित्रों, 1 से। तो 1 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 8। और कैसे जोड़े लेना है मित्रों, को प्राइम, यानी जिनका एचसीएफ है 1। देखिए 2 में 7, 3 में 6 जो कि शामिल नहीं करेंगे। याद रखिएगा 3 और 6 एक दूसरे से कट। उसके बाद याद रखिएगा क्या लेंगे मित्रों, 4 और 5। तो कह सकते हैं कितने जोड़े बन गए मित्रों, 3 जोड़े। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा आपसे ये नहीं पूछा है कि संख्याएं कैसी होंगी, आपसे केवल ये पूछा है कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कितने जोड़े, 3 जोड़े। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा अगला क्वेश्चन है मित्रों,
दो संख्याओं का मासा 15 है और यहां पे कहा गया है और उन संख्याओं का गुणनफल 6300, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब याद रखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों जोड़े से संबंधित, एक तो योग दिया होगा, दूसरा गुणनफल दिया होगा। योग के बारे में जैसा कि आप देख लिए हैं, गुणनफल के बारे में समझते हैं। ये बताइएगा, यहाँ पे मासा 15 है तो पहली संख्या क्या कहेंगे मित्रों? 15 है। दूसरी संख्या क्या कहेंगे? 15 भी। आइए, क्या कहा गया है मित्रों? अब योग नहीं कहा है, क्या कहा है? गुणनफल। चलिए, 15a इंटू 15b बराबर 6300। चलिए 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 दूनी 30। फिर 15 से काटेंगे मित्रों, समझिएगा, 15 दूनी 30, 12 बचा और 12 का मतलब 0, 15 अट्ठे 120, यही तो कहेंगे। अब यहां पे a इंटू बी बराबर क्या आया मित्रों? 28। क्या आया मित्रों? 28। अब 28 आया, अब इसके हम जोड़े बनाते हैं तो कहां शुरुआत करेंगे मित्रों? एक में क्या मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? 28। दो में क्या मल्टीप्लाई करें? क्योंकि याद रखना कैसा सिंबल है मित्रों? मल्टीप्लाई का। 14, ये शामिल नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था मित्रों, को प्राइम होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई बनेगा नहीं। 4 का मल्टीप्लाई किससे मित्रों? 7 से बिल्कुल बन जाएगा। 5 का बनेगा नहीं, 6 का बनेगा नहीं, 7 वाली बात आ गई। इसका मतलब कितने जोड़े बनाए गए मित्रों? 2 जोड़े। यही इसका आंसर। कठिन नहीं, बहुत आसान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? दो संख्याओं का योग 45 है। अब यहां पे जोड़े वाले क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अब सीधा हम पहली संख्या क्या कहेंगे? a है, दूसरी संख्या b है, तो क्या कहेंगे? a प्लस बी बराबर 45। अब कहा गया है उनका अंतर, यानी कि a माइनस बी, कहा गया योग का 1/9, यानी कि 45 का 1/9, यही तो कहेंगे। चलिए, ये आ जाएगा क्या? 5, यानी हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 5। इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर ले मित्रों, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये बताइएगा, जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 50। तो a बराबर क्या कहेंगे मित्रों? 25। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 25 प्लस b बराबर 45, तो b बराबर क्या कहेंगे मित्रों? 20। अब इन दोनों का क्या पूछा गया है मित्रों? लासा। तो कैसे निकालेंगे? सभी जानते हैं लासा निकालने का तरीका, 20 25 भाग विधि से निकाल लें। ये बताइएगा, 2 से काटेंगे मित्रों, 25 10। फिर 2 से काटेंगे मित्रों, 25 5। फिर किससे? 5 से 5 1। फिर किससे मित्रों? 5 से 1 1। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 से 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया मित्रों? 100। यही इसका आंसर। बेहद आसान है, बस उसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा मित्रों। हाँ, इसी क्वेश्चन को और भी हम आसान ढंग से सॉल्व कर सकते थे मित्रों, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? थोड़ा सा ओरल समझिएगा। यहाँ पे दो संख्याओं का योग 45 दिया है और अंतर मित्रों योग का 1/9, यानी 45 का 1/9 करेंगे मित्रों, क्या आ जाएगा? 5।
और ये सभी लोग जानते होंगे कि a की वैल्यू कैसे निकालते हैं और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो a की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है मित्रों, जब इस फॉर्मेट पे होता है a प्लस बी कुछ दिया हो, a माइनस बी कुछ दिया हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू आती है कितनी मित्रों, 45 और 5 जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं, यानी 45 प्लस 5 आधा यानी कि 25। और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर कर देते हैं मित्रों और आधा कर देते हैं। 45 और 5 का अंतर 40 और आधा 20, यानी कि a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी लोग जानते होंगे 20 और 25 का यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। मैंने जैसा कि बताया था मल्टीपल में होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। यानी कि ये बताइएगा यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 25, ये बताइएगा 20 से कटेगी क्या, नहीं। तो ऐसा सोचिए जो 25 से भी कट जाए 20 से भी कट जाए तो क्या होगा मित्रों, 100। देख सकते हैं कितना आसान था क्वेश्चन, ये मैंने बेसिक बताया और यहाँ पे दोनों ही तरीके आपको बताए। अगला क्वेश्चन समझते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा ये हैं, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। थोड़ा समझ लेते हैं मित्रों। एक तरीका, एक यहाँ पे फार्मूला बताया गया था मित्रों, दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग a प्लस बी 36 दिया है, एलसीएम की वैल्यू दी गई है, एलसीएम की वैल्यू है 105, एचसीएफ की वैल्यू क्या है मित्रों 3 है। तो आपसे पूछा गया है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए, ऐसा ही तो कहेंगे मित्रों। चलिए समझते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर ले मित्रों। 1/a प्लस 1/b बराबर एलसीएम लेंगे मित्रों ए बी, तो क्या कहेंगे b प्लस ए, या a प्लस बी कहिए या b प्लस ए कहिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a प्लस बी, ये बताइएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होगा मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये बताइएगा केवल वैल्यू रखनी है मित्रों 36, यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया है, सॉरी एलसीएम क्या दिया है 105 और एचसीएफ क्या दिया गया है 3। आइए इसको सॉल्व कर ले। 3 से काटेंगे मित्रों 12, फिर 3 से काटेंगे 4 और ये 3 से काटेंगे 35 और ये आ जाएगा आंसर मित्रों 4/35। यही इसका आंसर। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग घर में जरूर लगाइएगा और इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों, नमस्कार।